नमस्कार। अक्ष एडू पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण चैप्टर परिवार और मित्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इससे पहले हमने इसी चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन्हें देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक कर दें। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, के.एम. कपाड़िया। चलो नेक्स्ट प्रश्न। ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है, जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है, उसे कहते हैं समाज, परिवार, समुदाय या समिति। तो इसका सही उत्तर होगा परिवार। नेक्स्ट। जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं उन्हें क्रम से कहा जाता है। इसके बारे में हम जो पहले क्लास हो चुकी है उनमें चर्चा कर चुके हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा प्रसव परिवार और प्रजनन परिवार, ऑप्शन ए। जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं उसे जन्म का परिवार या प्रसव परिवार कहा जाता है, और जिसमें जन्म देते हैं उसे प्रजनन परिवार कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई.पी. देसाई एवं के.एम. कपाड़िया के योगदान की संबद्धता है किससे? परिवार व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, परिवार व्यवस्था से संबंध है। आगे चलो। किसी भी समाज में परिवार उदाहरण हैं प्राथमिक समूह, हम समूह, अर्ध प्राथमिक समूह, समुदाय। परिवार जो है वो प्राथमिक समूह होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। यानी कि समाज का जो पहला समूह है वो परिवार होता है। परिवार बनता है लोगों से मिलकर जो समूह बनता है उसे प्राथमिक समूह कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर समाज बनता है। चलो नेक्स्ट। एक परिवार में पुत्र का कर्तव्य माना जाता है, बहुत ही आसान सा प्रश्न। बड़ों की सेवा करना, वंश चलाना, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट। आधुनिक समय में ब्रह्म विवाह और असुर विवाह के अतिरिक्त और किस विवाह का प्रचलन अधिक है? ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं राक्षस विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह और आर्य विवाह। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा इसमें ऑप्शन सी होगा। गंधर्व विवाह का अर्थ होता है लव मैरिज, प्रेम विवाह जिसको कहते हैं, ठीक है। अब राक्षस विवाह आप समझ लो, जिसमें पहला ऑप्शन है। राक्षस विवाह होता है जिसमें कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता है। देव विवाह प्राचीन काल में होता था। जब किसी धार्मिक अनुष्ठान को कोई पुरोहित करता था तो उसको दान के रूप में कन्या को दिया जाता था, ठीक है, उसे देव विवाह कहती थी। आर्य विवाह में वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को कन्या के बदले में गौदान यानी गौदान किया जाता था, ठीक है, उसे कहते थे आर्य विवाह। चलो नेक्स्ट। सही अर्थों में विवाह के महत्व को जानने व समझने में कौन सा विकास होता है? शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये सभी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट। परिवार के मुखिया का मुख्य कर्तव्य है खाना बनाना, पैसे देना, बच्चों को पढ़ाना, सभी सदस्यों का ध्यान रखना। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, सभी सदस्यों का ध्यान रखना। नेक्स्ट। परिवार में एक स्त्री का क्या उद्देश्य है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न। आदर्श पत्नी बनना, आदर्श बहू, आदर्श माँ, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का एक अभिकरण है? ठीक है, राज्य, परिवार, विद्यालय, शिक्षा। अनौपचारिक और औपचारिक। औपचारिक का अर्थ होता है जिसका नियम पहले से ही निर्धारित होता है, समय सीमा, समय सारणी, नियम पहले से निर्धारित कर लिए जाते हैं, उसे कहते हैं औपचारिक। अनौपचारिक में जिसमें कोई समय सीमा या कोई नियम पहले से निर्धारण नहीं किया जाता। तो देखो, राज्य जो चलता है वो नियमों से चलता है, ठीक है। विद्यालय में सब पहले से निश्चित होता है, विद्यालय का आने जाने का समय और परीक्षा का समय, एडमिशन का समय। ऐसा ही शिक्षा में। तो परिवार जो है उसमें कुछ भी पहले से निर्धारित नियम नहीं होते, ठीक है। तो ये हो गया आपका सही उत्तर, ऑप्शन बी। ये अनौपचारिक होगा। परिवार जो है अनौपचारिक, बाकी सब औपचारिक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलो नेक्स्ट। प्रत्येक परिवार में बुढ़ापे का सहारा किसे माना जाता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, बेटे को माना जाता है। देखो, इसमें हमने आसान और कठिन सारे प्रश्न रखे हुए हैं, यानी कि जो भी प्रश्न आने की संभावना है उनको हमने टच जरूर किया है, ठीक है। अब इसके बाद एक वीडियो और आएगा इसी चैप्टर से संबंधित, वो आखिरी वीडियो होगा, शायद बड़ा भी हो सकता है। तो संभावना यह है कि इन्हीं से हो, इससे प्रश्न बाहर नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय समाजशास्त्री मजूमदार के अनुसार वर्तमान समय में किस विवाह का प्रचलन है?
ब्रह्म विवाह का अर्थ होता है जो विवाह विधि विधान पूर्ण होता है, सही तरह से, सामान्य विवाह जो होता है, ठीक है, उसे कहते हैं ब्रह्म विवाह होता है। और असुर विवाह होता है जिसमें कन्या के बदले में पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। और तो आजकल दोनों का प्रचलन है, दोनों होते हैं, ठीक है, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, परिवार की सामान्य विशेषता है विवाह संबंध, वंश नाम, सामान्य निवास और उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट, भारतीय परिवार का स्वरूप है मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, मातृस्थानीय, उपयुक्त, ठीक है। तो और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पितृ सत्तात्मक। भारत में पितृ सत्तात्मक परिवार ज़्यादा पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट, निम्न में से किस कारण की वजह से पहले संयुक्त कुटुंब प्रणाली अधिक प्रचलित थी? कम आवश्यकताएं थी, साधनों की कमी के कारण संगठन में सहयोग को अधिक महत्व, संसाधन अधिक थे, व्यक्ति अधिक भौतिकवादी था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कम पहले जो है साधनों की कमी थी तो लोग मिलजुल कर एक दूसरे का काम कराते थे, ठीक है, सब लोग इकट्ठा रहते थे मिलजुल के, परिवार जल्दी से अलग नहीं होता था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। परिवार के प्राणी शास्त्रीय कार्य हैं। प्राणी शास्त्र का मतलब है जूलॉजिकल, ठीक है। तो ऑप्शन ए, प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना, यौन इच्छाओं की संतुष्टि रखना, संतान उत्पत्ति और सभी संभव। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया। सभी चीज़ जो है जूलॉजिकल कार्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक नाभिक परिवारों द्वारा निर्मित परिवार को कहते हैं, ठीक है। एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार, उत्पादक परिवार और विस्तृत परिवार। देखो, नाभिक परिवार का अर्थ जो होता है जिसमें पति पत्नी होते हैं और अविवाहित बच्चे, उसे नाभिक परिवार, केंद्रक परिवार भी कहते हैं, और एकाकी परिवार भी यही होता है, ठीक है। इसका अर्थ ही होता है। तो जिसमें ऐसे परिवार रहते हो बहुत सारे, दो या दो से अधिक, तो उसे विस्तारित परिवार, ठीक है। विस्तारित और संयुक्त परिवार में क्या अंतर है? संयुक्त परिवार का ही एक रूप विस्तारित परिवार है। विस्तारित परिवार में एक मुखिया होता है और मुखिया के बच्चे होते हैं जिनमें विवाहित भी हो सकते हैं और उनके भी बच्चे होते हैं, साथ में ही रिश्तेदार भी रह सकते हैं, ठीक है, वो विस्तारित परिवार है। संयुक्त परिवार में एक मुखिया होता है जो वृद्ध होगा, ठीक, और उसके बच्चे होंगे और बच्चों की संतान होंगी। बच्चे जो होंगे उसके विवाहित होंगे और बच्चों उनकी संतान होगी, ठीक है, वो तो संयुक्त परिवार हो गया। विस्तारित परिवार में मुखिया के रिश्तेदार भी उनके साथ रह रहे हों, ठीक है, तो वो आपका विस्तृत परिवार हो गया। चलो, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक भारतीय परिवारों में संयुक्त परिवार प्रणाली की विशेषता है पितृसत्तात्मक परिवार, ठीक है। ये तो संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता, संयुक्त परिवार प्रणाली, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, सारी चीज़ें पाई जाती थी। आगे बढ़े। परिवार क्या है? एक समूह, एक समुदाय, एक सामाजिक संस्था, एक भीड़। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा एक सामाजिक संस्था। अगर ऑप्शन में एक आदर्श संस्था आता तो आदर्श संस्था को टिक करते, अगर ऑप्शन में एक समिति और संस्था आता तो उसे टिक करते। परिवार समिति भी है और संस्था भी है, ठीक है। समिति का अर्थ होता है लोगों का समूह और संस्था का अर्थ होता है एक ऐसा समूह जो नियम कानून रीति रिवाज से चलता हो, जिसका एक सिस्टम हो, एक पद्धति के अनुसार चलता हो, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आए सामाजिक संस्था और आदर्श संस्था तो आपने वो टिक करना है। अगर ऑप्शन में समिति आए और उसके साथ में संस्था है केवल, उसके साथ आदर्श या सामाजिक ना लगा हो तो आपने समिति पे टिक करना है, ठीक है। समिति का अर्थ होता है लोग मिलजुल कर रहते हों, ये लोगों का समूह मिलजुल कर बातचीत करके अपना कार्य करते हों, ठीक है, उसे कहते हैं समिति। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब से आपको सही उत्तर देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न। परिवार को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट, किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक के रूप में किया है? मैकाइवर, लुनबर्ग, आगबर्न और निमकॉफ, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पर तो सही होगा एक, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें सबने अपने अपने अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया है, परिवार के कार्यों का अलग अलग तरह से बताया है, ठीक है। इन्होंने लुनबर्ग ने अलग बताया है, ठीक है, ऑगबर्न ने अलग बताया, उनको भी एक बार देख लेते हैं। चलो अगली स्लाइड में देखते हैं। देखो, ऑगबर्न ने परिवार के कार्य जो बताए हैं वो कौन से हैं? स्नेह तथा प्रेम संबंधी कार्य, आर्थिक कार्य, मनोरंजक संबंधी कार्य, पालन पोषण अथवा रक्षा संबंधी कार्य, धार्मिक कार्य, शिक्षा संबंधी कार्य। ये तो ऑगबर्न के हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैकाइवर तथा पेज के अनुसार इन्होंने बताया था अनिवार्य और अनिवार्य के रूप में, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न था, किसने बताया अनिवार्य और
अनिवार्य के रूप में। तो मैकाइवर तथा पेज ने। अब अनिवार्य कौन कौन से थे? संतान उत्पत्ति एवं उनका पालन पोषण और स्नेहात्मक कार्य, यानी सब मिलजुल कर रहे हैं। ठीक है। अनिवार्य कार्य में क्या? आर्थिक कार्य, धार्मिक कार्य, शैक्षणिक कार्य, मनोरंजन कार्य। ठीक है, ये आपके हो गए अनिवार्य कार्य। चलो एक और देख लेते हैं। लुनबर्ग ने परिवार के इस प्रकार कार्य बताए, वो क्या क्या थे? संतान उत्पत्ति का नियमन, शिशु पालन एवं प्रशिक्षण, श्रम विभाजन से उत्पन्न कार्य प्रारूप, प्राथमिक समूह संबंधों की तुष्टि। ठीक है। देखिए, अब हमारा प्रश्न था कि अनिवार्य और अनिवार्य के रूप में वर्गीकरण जो किया है वो मैकाइवर और पेज ने किया था। तो ऑप्शन में सिर्फ मैकाइवर है, तो ऑप्शन एक बिल्कुल सही होगा। चलो अब बढ़ते हैं आगे। परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य हैं पालन पोषण, भोजन, शारीरिक सुरक्षा, ये सभी। ऑप्शन डी 4 बिल्कुल सही होगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है? आलस्य का अभाव, कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त, और तीसरा है श्रम विभाजन की सुविधा। ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, कृषि कार्य करने में थोड़ा आसानी होती है, ज़्यादा लोग रहते हैं संयुक्त परिवार में, तो और श्रम विभाजन हो जाता है, ये भी ठीक है। लेकिन आलस्य का अभाव रहता है। ठीक है, अभाव नहीं रहता, आलस्य रहता है, आलस्य का भाव रहता है। ठीक है, क्योंकि लोग एक दूसरे पर काम को टाल देते हैं, तो आलस्य रहता है। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। जो संयुक्त परिवार है उसमें आलस्य मिलेगा आपको। चलो नेक्स्ट, समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? तो समरक्त का मतलब है ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, रक्त। चलो नेक्स्ट, उस परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें अनेक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं तथा संपत्ति और पारस्परिक अधिकारों व दायित्वों के द्वारा एक दूसरे संबंधित होते हैं। संयुक्त परिवार की उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा दी गई है? ठीक है, तो इसमें डॉक्टर इरावती कर्वे हैं, मैकाइवर एम पेज हैं, डॉक्टर ए आर देसाई हैं, डॉक्टर आर एन सक्सेना है। ठीक है, आर एन है, थोड़ा सा गलत लिख गया। चलो, तो इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही होगा। संयुक्त परिवार की जो परिभाषा दी है वो इरावती कर्वे ने दी है। आप इस परिभाषा को थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लेना। ठीक है, ये दूसरे रूप में ही पूछी जा सकती है कि इरावती ने कौन सी परिभाषा दी है। ठीक है, अक्सर आता रहता है ये प्रश्न, देख लेना। नेक्स्ट, खेल कूद भावनात्मक रूप से कमजोर बच्चों के लिए क्या कार्य करता है? तो जो भावनात्मक रूप से इमोशनल वीक हैं उनको थेरेपी, इलाज के रूप में काम करता है। ठीक है, ट्रीटमेंट के रूप में। रचनात्मक अलग चीज़ है, ये तो क्रिएटिविटी होगी, कल्पनाशील। ठीक है, ये अलग चीज़ है, तो इसमें ये ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। चलो, निम्नलिखित में से किस परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है? समरक्त, पान, वैवाहिक, मातृ स्थान। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए समरक्त परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है, इसे आप याद रख लेना। नेक्स्ट, बालकों का सामाजिकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? सामाजिकरण समाज के बारे में जो सबसे पहले बताया जाता है तो परिवार ही बताया जाता है। ठीक, परिवार ही बताता है, मित्र तो बाद में, और शिक्षा भी बाद में, रिश्तेदार बाद में मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। नंबर थोड़े से इधर उधर हो गए हैं, उसका आप देख लेना, परिवार के द्वारा, याद रखना। नेक्स्ट, खेल कूद में किस प्रकार का विकास होता है? ज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो 4 इसमें बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी प्रकार का विकास होता है। चलो नेक्स्ट, अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है? उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता, अच्छाई की मित्रता, उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 सभी प्रकार की मित्रता। ठीक है, नेक्स्ट, रिश्ते का क्या आधार है? रक्त है। ठीक है, भावनाओं से रिश्ते बनते हैं, विवाह से रिश्ते बनते हैं, ये सभी। चलो नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से किस विषय में चर्चा की गई है? सती प्रथा, बाल श्रम, दहेज प्रथा और मादक पदार्थ। देखो, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24 यही बताता है। ठीक है, बाल श्रम निषेध। नेक्स्ट, दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? 61 में, 64 में, 70 में, 74 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। कब बना था? 60 में बना था। लागू हुआ 1961 में हुआ। चलो नेक्स्ट, किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का अधिकार जन्मजात होता है? ठीक है, इससे मिलता जुलता हम प्रश्न पिछली क्लास में शायद देख चुके थे, तो इसका होता है मिताक्षरा। ठीक है, विज्ञानेश्वर ने दिया था, ये थे प्रतिपादक विज्ञानेश्वर इस नियम के। नेक्स्ट, दाय भाग का क्या होता है? दाय भाग में, चलो आगे है इसका प्रश्न, आगे देखते हैं। डॉक्टर इरावती कर्वे के अनुसार उन व्यक्तियों का समूह जो एक ही निवास स्थान में रहते हैं, एक स्थान पर बना भोजन करते हैं, सामान्य संपत्ति से संबंधित हैं, सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और किसी न किसी रक्त संबंध द्वारा आपस में बंधे होते हैं। ठीक है, ऐसे परिवार को कहते हैं संयुक्त परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, मातृसत्तात्मक, आधुनिक। ऑप्शन ए संयुक्त परिवार। ठीक है, नेक्स्ट, दाय भाग की प्रथा भारत के किस राज्य में प्रचलित है?
हरियाणा, बंगाल, पंजाब, बिहार। तो इसका ऑप्शन बी बंगाल बिल्कुल सही होगा। अब दाय भाग की प्रथा क्या होती है? दाय भाग की प्रथा का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति के संपत्ति का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को होगा जो उसके पिंडदान करने के अधिकारी होंगे। अर्थात जिनको उसके मृत्यु के पश्चात पिंडदान करने का अधिकार होगा वही लोग उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। तो ये थी आज की क्लास। इस चैप्टर से जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। वो इस चैप्टर की अंतिम वीडियो होगी। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।